गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। और कल हम लोगों ने अपनी क्लास शुरू करी थी चैप्टर 1 के साथ, दैट वाज रैशनल नंबर्स। और कल हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो बिना समय गवाए हम लोग जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्लोजर का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखो, इसको आपको समझना कैसे है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे दो कलर लिए हमने, एक ले लिया येलो कलर, एक ले लिया ब्लू कलर। अब ये तो पता है आपको, येलो भी कलर फैमिली का है और ब्लू भी क्या है, एक कलर ही है, दोनों कलर्स हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया, यानी इनको किसी भी माध्यम से ऑपरेट कराया, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है हमें, एक ग्रीन कलर मिलता है। तो ग्रीन भी क्या है, एक कलर ही है। यानी कि हमने दो कलर फैमिली के मेंबर्स उठाए, एक उठाया येलो और दूसरा उठाया ब्लू, और दोनों को एक दूसरे के संग मिला दिया, तो जो रिज़ल्ट आया वो एक नया कलर बनके तैयार हो गया। यानी वो भी क्या था, एक कलर ही था। तो इट मीन्स कि दो कलर लेने से जो रिज़ल्ट आया, उनको मिलाने के बाद वो भी क्या बनता है, कलर। ऐसा नहीं है पेन पेंसिल बन गया, वो भी क्या बना, एक कलर बना। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि आप दो मेंबर्स उठाइए किसी फैमिली के, नंबर की फैमिली के, तो रिजल्ट भी उसी फैमिली को बिलोंग करेगा। अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन कलर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब करना क्या है आपको, कि अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपके लिए सबसे ईजी होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। आप जानते हो कि हमारे पास 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो हम इन चारों को अलग अलग करके पढ़ाई करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो पहले हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमने कल भी पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इनमें से हमने कोई भी दो नंबर अपनी चॉइस के हमने पिक कर लिए। जैसे मैंने लिया है, एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया 3। ये दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। अब इन दोनों नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि हमने ऑपरेशन कौन सा चूज़ करा है, एडिशन, तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या बना, 5। और आप सभी जानते हो 5 भी कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हमने दो नेचुरल नंबर्स उठाए, 2 और 3, और जिनको हमने ऑपरेट कराया विद एडिशन, और रिजल्ट भी क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया। क्लियर है। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट देखो होल नंबर्स के लिए। होल नंबर में क्या है, आप जानते हो बाकी सारे नंबर्स नेचुरली होते हैं, केवल एक ज़ीरो, एक नया मेंबर उसमें आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी क्या लिया है, ज़ीरो लिया है। तो एक हमने मेंबर उठा लिया ज़ीरो होल का, और एक उठा लिया 3। अब इन दोनों को भी हमने ऑपरेट करा दिया किससे, एडिशन से। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इफ ज़ीरो इज एडेड टू एनी नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। यानी ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने पे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 3 भी कैसा नंबर है, एक होल नंबर है। यानी कि हमने दो होल नंबर्स लिए, उनको एडिशन कराया, तो हमें आंसर भी क्या मिला, एक होल नंबर मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम देखेंगे किसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में देखो, आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेंगे तो फिर हम इंटीजर्स को कैसे समझा पाएंगे, बाकी सारे नंबर्स तो होल ही होते हैं। तो हमने एक नंबर उठा लिया -4, एक नंबर ले लिया हमने 3। अब -4 को अगर हम 3 के संग ऐड करेंगे, तो आप इंटीजर्स पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से पता है कि -4 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। यानी 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1। लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 4, तो उसके आगे साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1। अब आपको पता है -1 भी क्या है, एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम दो इंटीजर्स लेके चले, और रिजल्ट हमने जब एडिशन कराया तो भी रिजल्ट क्या आया, एक इंटीजर आया। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मेन पॉइंट क्या है, कि नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये तीनों फैमिलीज क्लोज्ड होती हैं अंडर एडिशन। यानी कि इनके कोई भी दो मेंबर उठा के अगर हम एडिशन कराएं तो रिजल्ट भी इन्हीं की फैमिली का मेंबर आता है। क्लियर हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल नंबर को समझने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। अब रैशनल नंबर में आप जानते हो, कल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो रैशनल्स होते हैं
उनमें केवल फ्रैक्शन नंबर और बढ़ जाते हैं, बाकी सारे तो इंटीजर्स ही हैं, केवल फ्रैक्शनल नंबर और आ जाते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल में भी एक फ्रैक्शनल नंबर लिया, ठीक है। अब फ्रैक्शनल नंबर हमने ले लिया एक 1/4 और एक हमने नंबर ऐसे ही उठा लिया है 2 है, तो ये भी रैशनल। आपको कल मैंने बताया भी था कि 2 क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि 2 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो p/q की फॉर्म बन जाती है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा है, एक फ्रैक्शन नंबर है। तो हमने एक तो ले लिया 1/4 और दूसरा कौन सा लिया है, एक हमने ले लिया 2। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स ले लिए। अब इन दोनों रैशनल्स को अगर हम ऐड कराएंगे 1/4 + 2, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन आप सभी को आता है, तो रिजल्ट क्या आ गया 9/2। अब ये p/q की फॉर्म में आया, जहाँ p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो 9/2 क्या है, एक रैशनल नंबर। यानी कि हमने दो रैशनल्स उठाए, उनको एडिशन कराया, तो रिजल्ट भी क्या आया, रैशनल आया। तो इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया, यानी कि नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो या रैशनल्स हो, सभी के सभी क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा ऑपरेशन आता है, वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को अगर आपको समझना है तो ये अब आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आप एक चीज़ समझ चुके हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो कैसे समझना है आपको इसको, देखिए यहाँ पर आप देखो 2, ये है आपका 2 और 3। अब आप देखो, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें। अगर मैंने एक नंबर लिया 2, दूसरा ले लिया 3, तो 2 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर, -1। अगर -1 आ रहा है तो -1 तो नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें, अब देखो यहाँ पर एक, यानी कि ये नेचुरल नहीं आया, रिजल्ट नेचुरल नहीं आया। हमने दो नेचुरल नंबर उठाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट कराने पर रिजल्ट क्या आया, एक नेचुरल नंबर नहीं आया। अब इसी तरीके से आप कहोगे कि हम ये ना लेके अगर हम 2 और 3 लेते, लेकिन 3 में से 2 को माइनस कराते तो 1 आता, तो नेचुरल आ जाता। तो इसके लिए आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर क्लास में काम आएगा, कि अगर हमें किसी बात को ये बताना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। अगर हमें किसी बात को सही साबित करना है तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी जनरल चाहिए होता है। तो हमें इस बात को कैसा प्रूफ करना है, हम ये चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ये सब जगह सही है या नहीं है, तो हमें केवल एक एग्जाम्पल चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल के लिए भी गलत है तो ये गलत कहलाएगा। तो हमने एक लिया 2 और एक ले लिया 3। अब हमने अगर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराया तो रिजल्ट क्या आया, -1, और -1 नेचुरल नहीं होता, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से अब बहुत इजी है आपके लिए समझना, हमने 0 और 3 लिया होल के लिए, तो 0 में से अगर 3 माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3। तो अगेन ये भी क्या होंगे, क्लोज्ड नहीं होंगे अंडर एडिशन। इसी तरीके से अगर आप इंटीजर्स की बात करो नाउ, तो हमने एक नंबर ले लिया -4 और दूसरा नंबर ले लिया 3, तो अगर हम -4 - 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -7, और -7 एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम इंटीजर्स के केस में जाते हैं तो हमारा रिजल्ट भी कैसा आता है, इंटीजर आता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला कि नेचुरल और होल तो क्लोज्ड नहीं होते हैं, लेकिन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रैशनल्स की, कि रैशनल्स में क्या होता होगा। तो अगर मैं रैशनल्स की बात करूं, तो रैशनल की बात करने के लिए सबसे पहले आप देखो, ध्यान दो, समझा देती हूं मैं आपको। अगर मैं रैशनल की बात करूं तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 1/4 ले लो, और एक ले लिया आपने 1। अब 1/4 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -3/4। अब आपको पता है -3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 4 0 के बराबर नहीं है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, p/q की फॉर्म होनी चाहिए, p और q इंटीजर्स वेयर q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो यानी कि रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि होल और नेचुरल क्लोज्ड नहीं है सब्ट्रैक्शन में, लेकिन इंटीजर्स और रैशनल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि इसी तरीके से जैसे हमने एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, अब आप घर पे इसे पूरी वीडियो को देखने के बाद चेक करेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, नेचुरल, सभी के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। और फिर आप, अगर आपको कोई
प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको करना क्या है, इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है और फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।